वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 10th लेसन 1 इंग्लिश का है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा और आपको एक भी % का डाउट नहीं रह जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर एकदम आसान भाषाओं में पार्ट 1 समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का यह है जो 6वें पैराग्राफ से है। और हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हम अब अगला पैराग्राफ अब स्टार्ट करते हैं। 6वां पैराग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। 6वां जो पैराग्राफ है, 6वां पैराग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बता रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है। इट वॉज नथिंग, इट वॉज यह था, नथिंग कुछ भी नहीं था, लेस मतलब कम, यह कम कुछ भी नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा, गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा। इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड, मुझे आवश्यकता है, आई नीडेड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर मतलब कि कर्म में, टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को पुनः बोने के लिए या पुनः बोने के कर्म में मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। एंड और टू लिव, रहने के लिए, अंटिल, जब तक, क्रॉप मतलब फसल कम आ ना जाए, मतलब फसल दोबारा ना तैयार हो जाए। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन हैड लेफ्ट नथिंग, जबकि तूफानी पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान को, ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान को, ऑन द एनवलप लिफाफे पर, ऑन द एनवलप लिफाफे पर, पुट रख करके, लेटर पत्रों को, इनसाइड अंदर डाल करके, एंड स्टिल फिर भी, ट्रबल मतलब परेशान था, वेंट गया, टू टाउन मतलब कस्बे में गया, मतलब कि फिर से जानते हैं भैया। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान को, ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान, ऑन एनवलप लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाल करके, एंड और स्टिल फिर भी, ट्रबल्ड परेशान था, वेंट टू टाउन कस्बे पर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने, ही प्लेस्ड उसने लगाया, ए स्टाम्प एक स्टाम्प लगाया, ऑन द लेटर पत्र पर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड और डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड और सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस और डाकघर की सहायता करता था। वेंट मतलब गया, टू टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, हर्टली मतलब तेजी के साथ, पूरे हृदय के साथ वह हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, यानी बॉस के पास गया। एंड शोड हिम और उसे दिखाया, लेटर पत्र को, टू गॉड और उसे भगवान के पत्र को दिखाया। नेबर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन डाकिये के जीवन में कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस पते को कभी नहीं जाना था, मतलब जब से वो नौकरी कर रहा था डाकिये का, तब से उसने इस पते को कभी नहीं जाना था। द
पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ए फैट, एक मोटा, एम्बल फेलो, एक एम्बल मतलब मधुर स्वभाव का, फेलो मतलब व्यक्ति था, एक मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसना शुरू कर दिया। मतलब कि उसका जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा था और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब हंसना शुरू कर दिया, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली तुरंत, टर्न सीरियस तुरंत गंभीर हो गया, लेकिन तुरंत गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग थपथपाते हुए, टैपिंग थपथपाते हुए द लेटर पत्रों को ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंडेड, कमेंटेड मतलब कि कहा, पत्र को थपथपाते हुए कहा, व्हाट फेथ मतलब कैसा विश्वास है, व्हाट फेथ कैसा विश्वास है, आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ, आई हैड फेथ ऑफ मैन मेरे पास उस व्यक्ति के समान विश्वास होता, हु रोट जिसने लिखा है, दिस लेटर इस पत्र को, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप क्रॉसपोंडेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप क्रॉसपोंडेंस जो स्टार्टिंग मतलब शुरू किया, क्रॉसपोंडेंस मतलब पत्र व्यवहार शुरू किया विद गॉड भगवान पर, जो भगवान पर विश्वास करके इस पत्र व्यवहार को या पत्राचार को शुरू किया। हम लोग पढ़ते हैं बेटा अगला पैराग्राफ जो हमारा है 7वां पैराग्राफ। सातवें पैराग्राफ में लिखते हैं सो इसलिए, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर, सो इसलिए नॉट सेक मतलब कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक डगमगा ना जाए द राइटर फेथ मतलब लेखक का विश्वास कहीं डगमगा ना जाए, इन गॉड मतलब भगवान से, भगवान में कहीं लेखक का विश्वास डगमगा ना जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, विथ एन आइडिया मतलब कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक मतलब कि कहीं डगमगा ना जाए, सेक मतलब होता है डगमा जाना, द राइटर फेथ न लेखक का विश्वास कहीं डगमगा ना जाए इन गॉड भगवान में। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर को आया, विथ एन आइडिया एक विचार आया, आंसर द लेटर पत्र का उत्तर देने के लिए, बट लेकिन व्हेन जब ही ओपनड इट जब उसने इसे खोला, इट वाज इवेंट यह एक घटना थी, टू इट वाज इवेंट यह एक घटना थी, दैट की टू आंसर उत्तर देने के लिए, इट मतलब इसे, सॉरी इट वाज या थी, इवेंट यहां पर घटना नहीं होगा भैया, इट वाज इवेंट या अस्पष्ट था, इट वाज इवेंट या अस्पष्ट था, दैट टू आंसर इट मतलब इसका उत्तर पूरा अस्पष्ट था, ही नीडेड उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर कुछ अत्यधिक आवश्यकताएं थी, देन गुडविल, देन गुडविल उसे, गुडविल मतलब कि सदाचार मतलब सद्भावनाओं से, गुडविल मतलब सद्भावना, इंक मतलब स्याही की, एंड और पेपर कागज के अलावा उसे कुछ अत्यधिक आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक उसे सूझा, बट लेकिन ही स्टक उसे सूझा, टू रिसोल्यूशन तुरंत उसे दृढ़ विचार सूझा, ही आस उसने कहा, फॉर मनी पैसे के लिए, उसने पैसे के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, गेव दिया, ऑफ हिज सैलरी, ही गेव उसने दिया, गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने अपने सैलरी का एक भाग दिया, एंड सिमिलर फ्रेंड अनेकों मित्र, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज आभारी वे टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ चीजों को, फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी दया के कार्यों के प्रति,
देने के लिए उसके अनेकों मित्र आभारी हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल या असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, गेदर्ड इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब साथ साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। 100 पीजोज, 100 पीजोज, सो इसलिए ही वॉज एबल वह योग्य हो सका, ही वॉज एबल वह योग्य हो सका टू सेंड द फार्मर किसान को भेजने के लिए ओनली ए लिटिल मोर थोड़ा सा अधिक देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक भेजने के योग्य हो सका। ही पुट उसने रखा द मनी पैसे को इन द इनवलप लिफाफों पर एड्रेस टू लैंचो लैंचो के पतों के साथ एंड और विथ इट एंड और विथ इट ए लेटर एक पत्रों के साथ कंटेनिंग रखते हुए ओनली ए सिंगल वर्ड केवल एक शब्द एज ए सिग्नेचर एक दक्षत के रूप में गॉड मतलब भगवान। एक बार हम लोग फिर से 6वां और 7वां पैराग्राफ फिर से रिवीजन करते हैं भैया। थोड़ा सा जल्दी से इसको कर लेते हैं। इट वॉज नथिंग या कुछ भी नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड या भगवान के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। गॉड भगवान ही रोट उसने लिखा, इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं गो हंगरी भूखे रह जाएंगे, मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीजोज मुझे 100 पीजोज की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सो मतलब बोने के क्रम में माई फील्ड अगेन मेरे खेतों को पुनः बोने के क्रम में मुझे 100 पीजोज की आवश्यकता है एंड टू लिव रहने के लिए अंटिल क्रॉप्स कम जब तक फसल दोबारा ना आ जाए बिकॉज क्योंकि हेल स्टॉर्म हैड लेफ्ट नथिंग क्योंकि तूफानी पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ही रोड उसने लिखा ही रोड उसने लिखा टू गॉड भगवान को ऑन एनवेलप लिफाफे पर पुट द लेटर इनसाइड पत्र को अंदर डाल करके एंड स्टिल फिर भी ट्रबल परेशान था। वेंट टू टाउन कस्बे में को गया एट द पोस्ट ऑफिस पर गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प उसने एक टिकट लिया ऑन द लेटर मतलब उसने ही प्ले उसने लगाया ए स्टाम्प एक टिकट लगाया ऑन द लेटर पत्र पर उसने पत्र पर एक टिकट लगाया एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ एम्प्लॉयज एक कर्मचारी हुआ जे पोस्टमैन जो एक डाकिया था एंड आल्सो हेल्प और सहायता करता था क्वाइट पोस्ट ऑफिस डाकघर की सहायता किया करता था। बेंट मतलब गया टू हिज बॉस अपने मालिक के पास लाफिंग हंसते हुए हर्टली मतलब तेजी के साथ हंसते हुए अपने मालिक के पास गया या अपने बॉस के पास गया एंड शोड हिम और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड उसने भगवान का पत्र दिखाया। नेबर इन हिज कैरियर अपने जीवन में एज ए पोस्टमैन अपने डाकिए के जीवन में हैड ही नोन दैट एड्रेस उसने इस पते को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर ए फैट एक मोटा एम्बल फेलो एक एम्बल फेलो एक मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग हंसना शुरू कर दिया बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस वह गंभीर हो गया एंड टैपिंग थपथपाते हुए लेटर मतलब पत्र को थपथपाते हुए ऑन द हिज डेस्क अपने डेस्क पर कमेंडेड मतलब कहा कमेंडेड मतलब कहा व्हाट फेथ मतलब कैसा विश्वास है। आई विश काश ऐसा होता है मेरी इच्छा है। आई हैड फेथ ऑफ द मैन मुझे उस व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास है या पूर्ण भरोसा है। हो रोड जिसने लिखा दिस लेटर इस पत्र को। आई विश मेरी इच्छा मतलब काश ऐसा होता। आई हैड फेथ मुझे भी विश्वास होता ऑफ द मैन उस व्यक्ति के समान हु रोड दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप मतलब शुरू किया क्रॉसपोंडेंस विथ गॉड जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। हम लोग अब 7वां पैराग्राफ रिवीजन करते हैं भैया। जो हमारा 7वां पैराग्राफ है तो इसलिए तो मीन्स इसलिए
सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक मतलब डगमगाए नहीं, द राइटर फेथ मतलब लेखक का विश्वास कहीं डगमगाए नहीं, इन गॉड भगवान से, भगवान में कहीं ईश्वर का विश्वास डगमगाए नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाक पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर उत्तर देने के लिए, लेटर मतलब पत्र को, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट यह स्पष्ट हो गया था, इट वाज एविडेंट यह स्पष्ट हो गया, डेट की टू आंसर उत्तर देना है, इट मतलब इसका, ही नीडेड समथिंग उसे कुछ आवश्यकता है, मोर मतलब अत्यधिक, उसे कुछ अत्यधिक आवश्यकता है, देन गुडविल, देन गुडविल मतलब सद्भावना के साथ, इंक मतलब कागज, एंड पेपर मतलब कि कागज स्याही, और सद्भावना के अलावा उसे कुछ और अत्यधिक चीजों की आवश्यकता है, बट लेकिन ही स्टक उसे सूझा, टू हिज रिसोल्यूशन तुरंत उसने, रिसोल्यूशन मतलब निश्चय किया, मतलब कि संकल्प लिया, ही आस उसने कहा, फॉर द मनी पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ वह स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का एक भाग दिया, एंड सिविल फ्रेंड अनेकों मित्र ऑफ हिज वर ओब्लाइज आभारी हुए, टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ चीजों को, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी दया के कार्यों को करने के लिए, इट वॉज इम्पॉसिबल या असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, गैदर्ड इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब साथ साथ, द 100 पीसोज 100 पीसोज, तो इसलिए ही वॉज एबल वह योग हो सका, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर किसान को, इसलिए वह किसान को भेजने के योग्य हो सका, ओनली केवल ए लेटर, सॉरी ओनली केवल ए लिटिल मोर थोड़ा सा अधिक, देन हाफ मतलब आधे से थोड़ा अधिक भेजने के योग्य हो सका, ही पुट ने रखा, मनी पैसे को, इन एन एनवेलप लिफाफों पर, एड्रेस पते के साथ, टू लेंचो लेंचो के पते के साथ, एंड विथ ए लेटर एक पत्रों को, कंटेनिंग रख करके, ओनली ए सिंगल वर्ड केवल एक शब्द, सिग्नेचर दस्तखत के रूप में, गॉड मीन्स भगवान, भगवान शब्द केवल दस्तखत के रूप में। हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे भैया, आठवां पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं बेटा। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर थोड़ा जल्दी आया, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन एजुअल टू आस्क मतलब पूछा, मतलब कि अगले सुबह लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया और पूछा, इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र है, इट वाज पोस्टमैन वह डाकिया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर जो पत्र को पकड़ाए हुए था, टू हिम मतलब उसे, वाइल मतलब जबकि, पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मतलब कि संतोषजनक अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन एक व्यक्ति के लिए अनुभव कर रहा था, हु हैड परफॉर्म्ड जिसने व्यवहार किया है, एक गुड डीड अच्छी तरीकों से या अच्छी तरीकों से कार्य किया है, लुक्ड देखा, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से देखा, लेंचो शोड नॉट ए साइटेड सरप्राइज, लेंचो के पास कोई साइटेड सरप्राइज मतलब कोई आश्चर्यचकित भावना नहीं थी, ऑन सीन द मनी पैसे को देख करके, सच ऐसा ही वाज हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास ऐसे इसलिए था, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री वह तुरंत नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, व्हेन जब ही काउंटेड द मनी जब उसने पैसे को गिना,
गॉड भगवान कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नार ही कुड ही डिनाइड, ना ही वह इनकार कर सकता है। लेंचो लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना किया था, जो उसने प्रार्थना किया था। एक बार पुनः हम 8वां पैराग्राफ रिवीजन करते हैं बेटा। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आया, देन एजुअल आस्क, और पूछा, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, या डाकिया, हिमसेल्फ, स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर, जो पत्र पकड़ाए हुए था, दिया हुआ था, हिम मतलब उसे। वाइल, जब द पोस्ट मास्टर, वाइल मतलब जबकि, द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट संतोषजनक अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन एक व्यक्ति के लिए, हु हैज परफॉर्म जो व्यवहार किया था, एक गुड डीड जो अच्छे कार्यों के लिए व्यवहार किया था। लुक्ड देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सोड नॉट ए साइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को ना कि एक आश्चर्यजनक भावनाएं दिखी, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके। सच ऐसा ही वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह तुरंत क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड भगवान कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही डिनाइड, ना ही वह इनकार कर सकता है। डिनाइड मतलब इनकार करना बेटा। लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना किया था। हम लोग पढ़ते हैं भैया हमारा लास्ट पैराग्राफ, 9वां पैराग्राफ। इमीडिएटली तुरंत। लेंचो बेंट अप मतलब गया, टू द विंडो खिड़की के पास गया, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क मतलब पूछा, फॉर पेपर एंड इंक कागज और स्याही के लिए कहा या पूछा। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल लोगों के लिखने वाले मेजों पर, ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज वो अपने भौहों को सिकोड़ करके। काज्ड बाई एफर्ट मतलब ऐसा इसलिए हो रहा था, एफर्ट मतलब प्रयास कर रहा था। ही हैड मेक हिज एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने विचारों को प्रकट कर सके। ही व्हेन जब ही फिनिश जब उसने समाप्त किया, व्हेन मतलब जब ही फिनिश उसने समाप्त किया। ही बेंट वह गया, टू द विंडो खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प एक टिकट खरीदने के लिए, व्हिच जिसे ही लिक्ड वह चाटा, एंड देन अफिक्स तब लगा दिया, द एनवलप मतलब लिफाफे को, विथ बो ऑफ हिज फिस्ट अपने मुट्ठी से मार करके वह लिफाफे पर चिपका दिया। द मूवमेंट मतलब क्षण, लेटर मतलब पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। फेल मतलब डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटिका में। द पोस्टमास्टर वेंट मतलब गया, पोस्टमास्टर गया। टू ओपन इट पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड इसमें कहा गया था, गार्ड भगवान, ऑफ द मनी पैसे के बारे में, इसमें कहा गया था ऑफ गॉड भगवान से पैसे के बारे में कहा गया था। डैड आई आज मैंने कहा, फॉर ओनली 70 पीसोज रीच मी केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी रेस्ट शेष मेरे पास भेज दो। सिंस मतलब क्योंकि, आई नीडेड मुझे आवश्यकता है, वेरी मच मुझे इसे बहुत अधिक आवश्यकता है, बट लेकिन, डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजना, टू मी मेरे पास, थ्रू द मेल लेकिन मुझे इसे डाकघर के माध्यम से
मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डाकघर के कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रोक्स बेईमान के टोला है। लेंचो लेंचो। हम लोग पुनः इस नए पैराग्राफ का रिवीजन कर लेते हैं बेटा। नवा पैराग्राफ का पुनः रिवीजन किया जाता है। इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली तुरंत लेंचो बेंट, लेंचो गया, लेंचो बेंट, लेंचो गया टू द विंडो खिड़की के पास टू आस्क मतलब पूछा, फॉर पेपर एंड इंक कागज और स्याही के लिए कहा या पूछा, ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल लोगों के लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना शुरू कर दिया, विथ मच फ्रिंकलिंग ऑफ हिज वो अपनी वहों को सिकोड़ करके, कास्ट बाई मतलब अत्यधिक प्रयास के बाद, ऑफ द एफर्ट मतलब अत्यधिक प्रयास के बाद, he had to make his express, he had to make to express his ideas वह अपने विचारों को प्रकट कर सका। when जब he finished जब उसने समाप्त कर दिया, he went to the window वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp एक टिकट खरीदने के लिए, which मतलब जिसे he licked वह चाटा, he licked उसने चाटा, and then fixed तब वह चिपका दिया, द एनवलप लिफाफों पर, विथ ए बो ऑफ हिज फिस्ट अपने मुट्ठी से मार करके, द मूवमेंट उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स तब वह, द मूवमेंट उस क्षण, द लेटर पत्र, फेल मतलब डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स पत्र पेटिका में डाल दिया, द पोस्ट मास्टर वेंट पोस्ट मास्टर वेंट मतलब गया, मतलब कि पोस्ट मास्टर टू ओपन इट इसे खोलने के लिए पोस्ट मास्टर गया, इट सेड इसमें कहा गया था, गॉड मतलब भगवान, ऑफ द मनी पैसे के लिए, डैट के, आई आस्क्ड फॉर मैंने पूछा था या कहा था, ओनली 17 पीसोज मीट रीच मी केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं, सेंड मी रेस्ट शेष मुझे भेज दो, सिंस क्योंकि, आई नीडेड इट वेरी मच मुझे इसे बहुत अधिक आवश्यकता है, बट लेकिन डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजना, भी मेरे पास थ्रू द मेल लेकिन मुझे इसे डाकघर के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय डाकघर के कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रूक बेईमान के टोला है। लेंचो लेंचो। ये चैप्टर बेटा समाप्त हुआ। ये लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र था, ये समाप्त हो गया और हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो आसान भाषाओं में समझ में आई होगी और हमारे इस चैनल एजुकेशन कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी तरीके से हमारे अगले लेक्चर के लिए नेल्सन मंडेला जो अगला चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को भैया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।